ढांचा है जिस पे विश्वास हम करते हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना कर दिया, उसका भी अवहेलना होती है, उल्लंघन होता है और लगातार डायलेमा में हो है। चौरसिया जी हैं और चौरसिया समाज से यानी ओबीसी तेली और तमोली दो जाति होती है, तो वहाँ से आते हैं, पूर्वांचल में, पश्चिम में नहीं है। बहुत अच्छे उन्होंने बातें रखी, हमने कई सवाल उनसे तीखे भी पूछे। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि ओबीसी समाज के आदमी और ख़ास तौर से चौरसिया जो टीवी चैनल पर बैठ करके दीपक चौरसिया जैसे एंकर चीख करके कहते होगा मैं श्रेष्ठ हिंदू हूँ, वहाँ एक चौरसिया समाज का आदमी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान की बात करता हो, तो लगता है कि अभी कुछ लोग जो है वो पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया। डॉक्टर विक्रम चौरसिया ओबीसी समाज से आते हैं, तो चौरसिया जी ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है कि ओबीसी समाज को अम्बेडकरी फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है उसको समझाने में बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। रात के अंधेरे में सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं तो उसको बैकवर्ड समाज तोड़ रहा है, कैसा देखते हो? देखिए, हमें ज़रूरत है आज हर एक वर्ग को, खासकर जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी SC ST को, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो एक सोल आत्माएं थी, जो उनकी चाह थी कि बत्ती जलाकर हम कहते हैं कि संविधान पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जो डायलेमा है इंडिया वर्सेज भारत में जो बढ़ती जा रही है, जो उसका भुक्तभोगी है ये हमारा पिछड़ा समाज ही, ओबीसी SC ST। और ओबीसी SC ST ओबीसी जो आप बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वही तोड़ रही है बाबा जी की मूर्तियाँ, कहीं ना कहीं ये RSS BJP वालों की कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा है और कहीं ना कहीं शिक्षा की अभाव है। बात होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, बात होती है समता की, आर्टिकल 14 to 18 की बात की जाती है। आज समता दिवस हम लोग मनाते हैं, लेकिन समता की जहाँ बात होती है, समानता की जहाँ बात होती है, वो कितना समानता ये सब जानते हैं। तो एक वर्ग ऐसा है जो किसी कारण से वो हाईली एजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, वो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, इसके कारण उसको पॉलिटिकल डायलेमा में लपेटा देता है, हिंदू और मुस्लिम करके। एग्जैक्टली रियलिटी ये है सर। अब आप ये मानते हैं कि जो हिंदू धर्म का चोला ओबीसी समाज ने ओढ़ रखा है वो जब तक उतार के नहीं फेंकेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है? नहीं बनने वाली है। हम मानव, हम इंसान, एक कोई शक्ति है जो उसको बनाया है सभी लोगों का, वैसे ही नाक का। कहाँ है वो शक्ति, उसे जरा वो बताएंगे? वो शक्ति है माँ का गर्भ। जिस गर्भ से 9 माह हम लोग रहकर इस धरती पर आते हैं, वही एक शक्ति है। और उसी 9 माह रहकर पेट से सभी लोग आते हैं, हम हो आप हो, उच्च नीच जो बात की जाती है कि ब्राह्मण है तो अपर है ऊपर है। हम पूछते हैं क्या ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है? नहीं, वो भी माँ के गर्भ से ही वही उसी द्वार से आता है। लेकिन जो धर्म ग्रंथ है वो तो कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, और वैश्य जो है वो क्या नाम है पेट से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से पैदा हुआ, और शूद्र जो है वो पैर से पैदा हुआ। देश के सभी ब्राह्मणों से, और जो अपने आप को ऐसा समझते हैं, या जैसा कि आप बोले कि ओबीसी वाले भी थोड़ा सा डायलेमा में हो जाते हैं, उनसे सभी से मेरा सवाल है कि आप ये बताओ क्या वो लोग उच्च है? किस तरीके से उच्च है? क्या वो माँ के गर्भ से, पेट से, जिस तरीके से जो उनकी रास्ता है, जो कला उस वेजाइना के रास्ते से ना आकर क्या वो मुख से पैदा होते? नहीं, सभी उसी रास्ते से आते हैं। आप बताइए, आप हिंदू धर्म को मानते हो नहीं मानते? मैं मानव धर्म को मानता हूँ। इंसानियत, भाईचारा जहाँ हो, वसुधैव कुटुम्बकम की बात की जाती है। हमारा देश शुरू से वसुधैव कुटुम्बकम रहा है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, और इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हर एक वर्ग को उसको आप मंदिर जाते नहीं जाते? देखिए, मैं ऑनेस्टली नहीं जाता हूँ, ये सच है, लेकिन हमारे घर के लोग जाते हैं, हम जानते हैं चीज़ों को। लेकिन हमने जो सच्चाई देखा वही बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मंदिर मस्जिद, देखो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ये सारे कहीं ना कहीं एक कोरिलेटेड है मानवता, इंसानियत से। बात होती है संवैधानिक की, समता की, तो आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है। आर्टिकल 51A बात की जाती है हमारी ड्यूटीज की, कर्तव्यों की। लेकिन आज हम कर्तव्यों को भूलकर धर्म के पीछे, जाति के पीछे कहीं ना कहीं हम भागते जा रहे हैं। आप बताइए, आप जैसे पढ़े लिखे कितने % लोग हैं जो भारतीय संविधान के आर्टिकल को जानते हैं, अपने फंडामेंटल राइट जानते हैं? यहाँ 90% आबादी हिंदू है, हिंदू धर्म खतरे में है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसे में आज नहीं, सुन लीजिए, ऐसे में आप जो ये भारतीय संविधान का जो रट्टा लगाए पड़े जो आर्टिकल, कौन सुन रहा है आपकी? बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है, और ये कहीं ना कहीं
कोई धर्म खतरे में नहीं है, आज मानवता खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, या उनकी खुद की जो संस्था है आरएसएस या बीजेपी या उनकी जिससे उनकी रोटी चल रही है, रोजी चल रही है, उनकी खतरे में है। खुल के बताइए ना किससे चली रोटी? धर्म से चल रही है। मंदिर बनाएंगे और कुछ नहीं चर्चा बचेगा देश में तो मंदिर मस्जिद पर चर्चा हो जाएगी, और उस पर हम लोग जैसे आम व्यक्ति जो होता है इंसान, वो उसी डायलेमा में फंस जाता है। और हमने कोरोना के दौरान देखा कि वहाँ पर हालात क्या था। ये कहने के पीछे एक ही रीजन है कि इंडिया वर्सेज भारत। इंडिया बड़े बड़े महानगरों के अट्टालिकाओं में रहती है और वही भारत उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ी में रहती है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, SC/ST OBC सबसे ज़्यादा है। अभी बनारस जिला अदालत का फैसला आया है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के। उसने कहा है कि मतलब उस पर जांच होनी चाहिए, जबकि 1991 में कानून आया था कि देश आज़ाद होने से पहले किस जगह क्या था, लेकिन देश आज़ाद होने पर जिस जगह जो चीज़ है वही मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का कानून है, लॉ है, सुप्रीम कोर्ट से बना है, जो राष्ट्रपति थे उस समय के उन्होंने बनाया। राष्ट्रपति के फैसले को, कानून को एक जिला अदालत चैलेंज कर रही है और कह रही है कि नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद में जो फुआरा आया शिवलिंग उसकी जांच होनी चाहिए, तब तक वहाँ पूजा की इजाज़त दी जाती है। तो आपको लग रहा है कि भारतीय संविधान का ये कानून का उल्लंघन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जहां बात की जाती है संविधान की, आज कहीं ना कहीं वो भी खतरे में है। सिर्फ बोलते हैं ना कि सिर्फ और सारे जो बॉडीज हैं, मिशनरीज हैं कोई भी गवर्नमेंट चलाने के लिए, सिर्फ वही नहीं, जो मूल ढांचा होता है उस मूल ढांचा पर भी कहीं ना कहीं टॉर्चर की जाती है, उसको तोड़ी जा रही है। और इस चीज़ को खुद हम कई बार फेस भी किए हैं। मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मैं कई बार फेस किया हूँ और अपने घर में भी देखता हूँ, परिवार में भी देखता हूँ कि यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम भी है वो भी कहीं ना कहीं आज कोलैप्स करी जा रही है। आज उसको भी लोग खरीद रहे हैं। मतलब जुडिशरी दबाव में है। बिल्कुल सर है, जुडिशरी दबाव में। इस चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में भी फेस कर रहा हूँ। गरीब किसान मजदूरों को जेल में भरी जा रही है अगर मैं अपने अधिकार के लिए कुछ आवाज़ उठाए। स्टूडेंटों को जेल में भरी जाती है जो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है। तो अगर मैं चुपचाप है तब पर भी कई बार देखा गया कि अगर मैं उसके बच्चे पढ़ने जैसे दिल्ली जैसे शहरों में स्ट्रगल करके अपनी खुद की मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ा के पढ़ाई कर रहे हैं, न्यूज़ों में आर्टिकल लिख कर पढ़ाई करते हैं, तो उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है और उनके माँ बाप, उनके परिवार को प्रताड़ित की जाती है। ये सारे जो जज लोग होते हैं, जज को भी मैं चैलेंज कर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज साहब होते हैं उन सब भी उस तरीके से मिले रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो वो तो मामला बड़ी है। छोटे छोटे लेवल पर भी करप्शन से लेकर तक कहीं ना कहीं जुडिशरी, आज कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिस पे विश्वास हम करते हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बना कर दिया, उसका भी अवहेलना होती है, उल्लंघन होता है और लगातार डायलेमा में हो है। आप चौरसिया जी हैं और चौरसिया समाज से, यानी OBC तेली और तमोली दो जाति होती है, तो वहाँ से आते हैं। पूर्वांचल में, पश्चिम में नहीं है। बहुत अच्छे उन्होंने बातें रखी, हमने कई सवाल उनसे तीखे भी पूछे। ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि OBC समाज का आदमी और ख़ास तौर से चौरसिया, जो TV चैनल पर बैठ करके दीपक चौरसिया जैसे एंकर चीख करके कहते होंगे मैं श्रेष्ठ हिंदू हूँ, वहाँ एक चौरसिया समाज का आदमी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान की बात करता हो, तो लगता है कि अभी कुछ लोग जो है वो पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।